हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबा लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और आज का मोटिवेशनल कोट बहुत ही दमदार है, सुनिएगा ध्यान से। जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर मुसीबतें तुम्हारे पल्ले में आ रही है तो समझ लो कि भगवान तुझे मजबूत बनाना चाह रहा है, इसलिए डटे रहो अंत तक, जब तक तुझे मंजिल न मिल जाए। तो स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। आज हम लोग जानेंगे पाचन तंत्र के अंगों के बारे में, बहुत ही विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि खाना खाने के बाद नींद क्यों आता है और ये जो ढकार आता है ये क्यों आता है। इसकी पूरी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक ठोक कर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। तो चलिए ध्यान समझिएगा। पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। पहला आहार नाल, आहार नाल। दूसरा क्या है आपका ग्रंथि। आहार नाल कितना फीट होता है? 32 फीट लंबा होता है आहार नाल, जिसमें आप खाना खाते हैं ना, वो टोटली आपका 32 फीट होता है। अब पूछेंगे आहार नाल क्या होता है, तो ये आपका मुख गुहा हो गया, ग्रास नली हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, गुदा। ये जो 6 आपको आइटम दिख रहे हैं ना, 6 टर्म दिख रहे हैं, इसी से आपका खाना होकर गुजरता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? आहार नाल बोलते हैं। 32 फीट लंबा होता है। अब आते हैं ग्रंथि। ग्रंथि क्या है? तो ग्रंथि देखिए, ग्रंथि ये अग्नाशय ग्रंथि है आपका, पित्ताशय ग्रंथि है। साइड साइड से क्या देता है आपको? एंजाइम छोड़ता है, ताकि आप जो खाना खाएं वो अच्छी तरह से पच जाए। वो साइड साइड से एंजाइम आपका छोड़ते रहता है। ठीक है, ये तो थी आपका मानव पाचन तंत्र। ठीक है, अगर वीडियो पीछे मैंने अच्छे तरह से बताया, अगर नहीं देखा तो अच्छे तरह देख लीजिए आप। अब समझते हैं, फर्स्ट हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? मुख गुहा। फर्स्ट क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा में, मुख गुहा को बोलते क्या है? मुख गुहा को बोलते हैं हम लोग माउथ बोलते हैं, माउथ कैविटी बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं, और बक्कल कैविटी। बक्कल में बक देना नहीं, बक्कल मतलब होता है बक्कल कैविटी, इसका नाम है। माउथ गुहा का नाम क्या है? बक्कल कैविटी नाम है। अब देखिए, मुख गुहा में होता क्या है? गुहा आपका क्या है? ये क्या गुफा है? गुफा में क्या क्या होता है? गुफा में आपको दिख रहा है, ये जो मुख हुआ इसमें क्या क्या दिख रहा है? तो दांत दिख रहा है आपका, जीभ दिख रहा है ना, और कुछ तो दिख नहीं रहा है। तो दांत के बारे में हमने वीडियो अच्छी तरह से बता दिया है। दांत देखिएगा, दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। इंसिजर होता है, केनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। इंसिजर क्या करता है? तो कच्ची मानी काटने का काम करता है ना। उसके बाद केनाइन क्या करता है? तो चीज़ों को फाड़ने में मदद करता है। प्रीमोलर, मोलर क्या करता है? चबाने में मदद करता है। ठीक है, दांत का मैंने वीडियो अच्छी तरह दे रखा है। आगे चलते हैं। जीभ। जीभ क्या करता है? तो जीभ किसी चीज़ को निगलने में मदद करता है। ठीक है, उसको क्या करता है? निगलने में मदद करता है, आपको बोलने में मदद करता है। जीभ अगर काट दिया जाए तो बोल पाइएगा आप? नहीं बोल पाइएगा, इसलिए मदद करता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है? स्वाद आपको पता चलता है, स्वाद के बारे में। यहाँ पर पाचन में ज़्यादा इसका कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, स्वाद के बारे में देख लेते हैं। जो आपका जीभ है, देखिए जीभ बना दिए यहाँ पर। जीभ जो अंदर वाला जो भाग होता है, अंदर वाला, उसमें आपका कड़वा लगता है। अंदर में क्या लगता है? कड़वा लगता है। आप करेला वगैरह खाते हैं तो करेला वगैरह खाते हैं तो कड़वा कहाँ लगेगा? अंदर की ओर लगेगा। आपका अंदर की ओर है ना, वहाँ पर कड़वा लगता है। उसके जस्ट आप आगे आइएगा तो वहाँ पर खट्टा लगेगा। कोई भी खट्टा चीज़ खाइएगा, आंवला वगैरह, तो खट्टा कहाँ महसूस कहाँ होगा? तो ये आपका इसके किनारे पर, कड़वा के जस्ट नीचे जो आप किनारे किनारे जो भाग देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको खट्टा लगेगा। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो किनारे किनारे भाग पर क्या लगेगा? नमकीन लगेगा। कोई नमकीन चीज़ खाइएगा तो वहाँ नमकीन लगेगा। जो आगे वाला भाग होता है वहाँ पर आपको मीठा का अनुभव होता है। ठीक है, तो ये थी स्वाद के बारे में, जीभ के स्वाद के बारे में। तो दांत होता है, जीभ होता है, और क्या होता है? तो और होता है लार, है ना। लार होता है, लार भी बनता है ना मुख में, तब तो पाचन होता है। तो लार जो होता है मनुष्य में, ध्यान समझिएगा, मनुष्य में जो लार बनता है 1.5 लीटर ससुरा बनता है, 1.5 लीटर, है ना। कभी कभी छोटे बच्चों को देखे होंगे, छोटे बच्चों को इतना लार गिरता है कि उसकी माता जो है क्या लगा देती है यहाँ पर लर चुंडी लगा देती है, ताकि वो जो लार टपके वहाँ पर आपका आ जाए। ठीक है, और कभी कभी आप लोगों को भी देखते होंगे कि जो सोकर उठता है ना कभी कभी, तो एक पवा लार गिराए हुए रखता है। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह का आदत आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो लार कितना बनता है? 1.5 लीटर बनता है। आपके मुंह में जो लार बनता है 1.5 लीटर बनता है। अब समझते हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है आपके मुंह में, जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है।
पहला क्या आपका पैरोटिड, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि अगर पूछा जाए कौन सा है तो पैरोटिड। उसके बाद सबलिंगुअल है, फिर उसके बाद आता है कौन सा जोड़ी है तीसरा, सबमैंडिबुलर है। ठीक है, जो पैरोटिड जो लार ग्रंथि है, पैरोटिड लार ग्रंथि है, सांप में जो जहर होता है ना, सांप में जहर इसी पैरोटिड लार ग्रंथि में उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखिए जब ये ग्रंथि है तो ग्रंथि है तो एंजाइम छोड़ेगा। यहाँ पर मैंने बताया है कि ये पित्ताशय जो है, पित्ताशय और अग्नाशय क्या करता है, साइड साइड से एंजाइम छोड़ता है, ये दोनों ग्रंथि है। तो यहाँ भी ग्रंथि नहीं, ये हुआ आपका पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, तो ग्रंथि है तो एंजाइम छोड़ेगा ना, तो एंजाइम छोड़ेगा तो एंजाइम कौन कौन, तो लार में उपस्थित एंजाइम कौन कौन एंजाइम होगा, पहला है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम जो है क्या करता है, ये जीवाणु को मारता है। ठीक है, जीवाणु को मारता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि मजदूर वगैरह को अगर प्रसाद वगैरह दीजिएगा तो इसे हाथ पोंछ करके अब प्रसाद ले लेता है और खा लेता है ना। और जो भी जीवाणु हाथ पर होता है कहाँ जाता है, मुख में जाता है। तो लाइसोजाइम जो जीवाणु होता है उस जीवाणु को मार देता है। भगवान जानता था कि है ना जो लोग जो है ना ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा इस चीज़ के बारे में, इसलिए वो लाइसोजाइम नामक क्या एंजाइम दे दिया ताकि छोटा मोटा जो भी जीवाणु हो यहाँ आपका मुँह में ही वो खत्म हो जाए। छोटे बच्चों को देखते हो खेलते बोलते आप खेलते बोलते क्या कर लेता है, जो भी खाने को मिलता है उठा करके खा लेता है ना, खा लेता है। तो जो भी गंदगी होता है, जो भी जीवाणु होता है लार में ही आपको कुछ समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये तो होता है। एक बात और यहाँ पर कि जब आप दिन में आप इतना खाते पीते हो और ब्रश नहीं करते हो, ठीक है, और रात के सोने के बाद अगर जब उठते हो तो ब्रश क्यों करते हो, ये सवाल आपके मन में आता होगा। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह से ये होता है, समझिएगा ध्यान से। तो आप दिन में खाते पीते हो, लाइसोजाइम जो आपका बनते रहता है, ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है बनते रहता है, थूक में आपको लिबड़ाते रहता है। ठीक है, जिसके कारण दांत वगैरह सब साफ रहता है आपका। ठीक है, और जब रात में सोते हो तो ये लाइसोजाइम एंजाइम बहुत कम मात्रा में बनता है और आपका थूक वगैरह में नहीं बांध पाता है, जिसके कारण आप सोकर उठते हो तो यहाँ पर आपको गंदगी आपको दांतों पे पड़ा हुआ मिलता है। तो उसको साफ करना जरूरी है ना, इसलिए साफ करना जरूरी, इसलिए ब्रश करना सुबह जरूरी होता है। यहाँ समझ में आ गया आप लोगों को। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका एक और एग्जाम होता है, कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन होता है। टाइलिन होता है और एक और होता है डाइस्टेज। दोनों अलग अलग है पर दोनों का काम जो है एक ही है। ठीक है, ये दोनों क्या करता है, ये दोनों एंजाइम जो करता है ये क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। अब पूछिएगा स्टार्च क्या होता है, तो आप अनाज का जो ऊपर वाले भाग देखते हैं, चोकर इसको बोलते हैं। आटा देखें, आटा को आप चालिएगा तो चोकर निकलेगा। ठीक है, और चोकर वही चोकर क्या स्टार्च है, उसी चोकर का पाचन करता है। कौन करता है, तो टाइलिन और डाइस्टेज दोनों मिल करके करता है। अगर चोकर हटा दीजिएगा 100% पूरी तरह से, चोकर होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी अनाज के ऊपर वाला हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छी तरह से वो पाचन हो सकता है। अगर आटा से मान लीजिए 100% अब चोकर हटा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, मैदा बन जाएगा। मैदा का 5 और 6 रोटी खाकर देखिए ना, आपका हालत ख़राब हो जाएगा, है ना। वही आप आटा का खाइएगा तो 6-7 भी आप दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए चोकर का होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप अनाज खाते हो, जो भी आप रोटी खाते हो, उसमें चोकर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये पाचन करता है किसका, स्टार्च का। स्टार्च ही मंड कहलाता है, चोकर कहलाता है। क्या समझ में आ गया। आगे चलते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। भोजन को चिपचिपा बनाएगा तब तो धीरे धीरे आता है नीचे, है ना। चिपचिपा बनाने का काम करता है, कौन करता है, म्यूकस करता है। तो ये तो थी मुख गुहा के बारे में जानकारी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ में आपको आ गया होगा। अब चलते हैं कौन सा, सेकेंड नंबर, ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है तो जो ये आप तो भोजन तो किए हो, अब जो ये ग्रास नली में जो आपका आता है, ग्रास नली में, तो ग्रास नली में जो आता है उसको अब भोजन नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बोलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, बोलस। बोलस क्या होता है समझिएगा ध्यान से। बोलस, कभी कभी खाना उन्हें खाते हो, है ना, तो कराच में कंकर पड़ता है तो उसको निकाल कर जो देखते हो ना, तो निकाल कर देखते हो, वही है बोलस। ठीक है, अगर साधारण खाना उन्हें हो तो फेंक देते होगे, अगर मिठाई उठाई होता हो तो उसको दबा कर खा लेते होगे। ठीक है, तो वही है बोलस। अब ग्रास नली जो है इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओसोफेजस बोलते हैं। इसकी जो लंबाई होता है ग्रास नली की जो लंबाई देख रहे हैं ना, इसका लंबाई जो होता है कितना, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका कार्य क्या है ग्रास नली का,
इसमें पाचन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ग्रास नली पाचन होता है कि नहीं होता है। इसमें पाचन नहीं होता है। पहला क्या है, इसमें पाचन नहीं होता है। और जो ये आपका आता है, ये ग्रास नली में जब भोजन आता है, भोजन नहीं इसको बोलेंगे बोलस बोलेंगे, बोलस जो आता है वो धीरे धीरे अड़ास मारे गिर नहीं जाता, धीरे धीरे आता है ताकि आपका है ना अच्छी तरह से नीचे आ जाए, ठीक है। और जल्दी जल्दी आएगा तो पेट में चोट ना लग जाएगा। तो यही क्रिया धीरे धीरे आने की क्रिया ही क्या कहलाता है, क्रमाकुंचन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन। भोजन का मतलब बोलस का धीरे 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 आना, ये क्या कहलाता है, क्रमाकुंचन कहलाता है, क्रमाकुंचन कहलाता है। ये तो थी ग्रास नाली के बारे में। अब चलते हैं अमाशय, तीसरा पढ़ते हैं अमाशय के बारे में। मुगुआ हो गया, ग्रास नली हो गया। अब चलते हैं अमाशय के बारे में। अमाशय पढ़ते हैं। अमाशय क्या होता है, अमाशय को क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमक। अंदर की भाग को हम लोग अमाशय बोलते हैं, बाहर से क्या बोलते हैं, इसको पेट बोलते हैं, उधर बोलते हैं स्टोमक बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका अमाशय होता है, पेट होता है, ये 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। और जो पेट को 3 भागों में बांटा गया है, पेट जो है आपका 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग क्या कहलाता है, पहला देखिए यहाँ पर पेट उठा करके मैंने यहाँ पर बना दिया है। पहला भाग क्या कहलाता है, पहला भाग आपका कार्डियक कहलाता है, दिख रहा है ना। पहला भाग क्या कहलाता है, कार्डियक कहलाता है। दूसरा भाग क्या कहलाता है, फंडिंग कहलाता है, जो दिख रहा है ना, दूसरा भाग फंडिंग कहलाता है। तीसरा भाग क्या कहलाता है, पाइलोरिक कहलाता है। क्या कहलाता है, पाइलोरिक। अब चलिए डिटेल थोड़ा समझते हैं। कार्डियक क्या होता है, कार्डियक में एचसीएल बनता है। पूछेगा एचसीएल क्या है, एचसीएल एक ऐसा एसिड है कि आपको हाथ में अगर दे दिया जाए आपका चमड़िया जल जाएगा, ठीक है। तो सोचिएगा कि बोलिएगा आप कि एचसीएल आपके पेटवा को काहे नहीं जला पा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि एचसीएल आपके पेट को क्यों नहीं जला पा रहा है, क्योंकि ध्यान समझिए, इसका जो बाहरी परत है आपका जो दिख रहा है, ये बाहरी परत, ये बाहरी परत जो है, ये बाहरी परत म्यूकोसा क्षार का बना होता है। म्यूकोसा क्षार का इसका बाहरी परत, पेट का बाहरी परत जो बना हुआ है, देखिए लेयर जो बना हुआ है ना, ये म्यूकोसा क्षार का बना हुआ है। और क्षार जब एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या कर देता है, उसको है ना न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। क्षार जब एसिड से क्या करता है तो रिएक्शन करता है, तो क्या करता है, न्यूट्रल करता है, उदासीन कर देता है। इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ज़्यादा एचसीएल का प्रभाव पड़ता है और ना ही ज़्यादा है ना क्षार का प्रभाव पड़ता है। कभी कभी आप है ना जल्दी कभी कभी अब इसे देखे होगे, बहुत कोई ऐसा लोग आपको देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा खा लेता है, उमच के खा लेता है एकदम, मतलब जितना हो सकता है उतना उमच के खा लेता है। तो जितना उमच के खाइएगा आप उतना ज़्यादा ये एचसीएल बनेगा, जितना उमच के खाइएगा उतना ज़्यादा एचसीएल बनेगा। और एचसीएल बनेगा तो कहते हैं कि एसिडिटी हो गया, मतलब कि क्या धुआं ढकार आ रहा है। तो किसके कारण बोलते हैं, ज़्यादा खा लेते हो ना तो ज़्यादा एचसीएल बनता है। एचसीएल ज़्यादा बनता है, इसके कारण आपको धुआं ढकार आता है। अब जब धुआं ढकार आता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो एक गोली देता है जो बना हुआ होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बना होता है, जिसको MgOH का होल 2 बोलते हैं, ठीक है। ये गोली बना होता है। अगर आप गोली नहीं लेते हो तो अगल बगल में आपको एक इनो मिलता होगा। इनो जो है उसी के जैसा काम करता है, ठीक है। इनो आप पीते हो ना, तो इनो क्या एक क्षार है, इनो एक क्षार है। आपके पेट में क्या बढ़ा हुआ है, तो एचसीएल बढ़ा हुआ है। एचसीएल बढ़ा हुआ मतलब अम्ल बढ़ा हुआ है, एसिड बढ़ा हुआ है। तो आपको क्षार चाहिए ना, उसको क्या करना है, न्यूट्रल करने के लिए। तो ऊपर से आप क्या इनो के रूप में क्षार लेते हो, तब 6 सेकंड में आपको आराम मिलता है ना, उसी के कारण मिलता है। अब ये क्या करता है, इनो आपको पेट में आता है और इस दोनों को न्यूट्रल कर देता है, तब आपको आराम अच्छी तरह से मिलता है। ये समझ में आ गया आपको धुआं ढकार क्यों आता है और उसको कैसे हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। ये समझ में आ गया। अब चलते दूसरा पार्ट इसका क्या था, फंडिक था। और इसमें एक और बात था, ये जीवाणु नाशी करता है। जीवाणु मतलब नाश करता है। इसमें कार्डियक में एक और है क्या, जीवाणु को नाश करता है। जो कुछ जीवाणु इतने ढीठ होते हैं कि लाइसोजाम अगर से नहीं मरते हैं तो ये इंतजार करता है, आओ ससुर आओ तोरा पर हम बताएंगे यहाँ पर, है ना। तो आप बुलाता है, बुला करके इसको मारता है। कौन, ये कार्डियक एचसीएल जो है, ये कार्डियक जो भाग है ये मार देता है, एचसीएल इसको मार देता है, ठीक है। और क्या करता है, भोजन को तोड़ने का काम यही करता है। भोजन को तोड़ने का काम फर्स्ट भाग में ही होता है, जिसका नाम क्या, कार्डियक, ठीक है। अब समझते दूसरा भाग जो क्या है, दूसरा भाग फंडिंग कहलाता है। फंडिंग क्या होता है, फंडिंग एक कांटेनुमा संरचना होता है, इसको रूजी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी आप अगर खाना उना नहीं खाते होंगे ना, खाना नहीं खाते होंगे, भूख लगता होगा, तो ये कांटेनुमा संरचना जो खड़ा हो जाता है और आपको चुभने लगता है, तब आपको महसूस होता है कि हमको भूख लग गया। यही कांटेनुमा संरचना क्या होता है, खड़ा हो जाता है। कभी कभी सुने होंगे आप व्रत वगैरह भी करते हो, तो व्रत वगैरह जो भी करते हो तो जो भूख लगता है, यही कांटेनुमा संरचना जो है खड़ा हो जाता है, तब आपको भूख का अनुभव होता है, ठीक है। और ये जो है आपका खाना जो आपका रहता है ना,
खाना जो आपका रहता है यहीं पर रहता है स्टोर होकर के, खाना ये दूसरे भाग में स्टोर रहता है। अगर स्टोर नहीं हो तो सब ढलंग न जाएगा नीचे, फिर से ना खाना पड़ेगा आपको। इसलिए स्टोर कहाँ रहता है, यहीं पर रहता है, आपको रूजी कांटेनुमा संरचना में स्टोर करके यहाँ पर रहता है। ठीक है, भूखा रहने पर क्या करता है, ये चुभता है। तीसरा पार्ट है आपका कौन सा, तीसरा भाग कौन सा, पाइलोरिक है। पाइलोरिक क्या करता है, पाइलोरिक भाग में क्या होता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है तो पेट में तो पाया जाता है, अमाशय में तो पाया जाता है। अमाशय के कौन से भाग में मतलब पाया जाता है तो पूछा जाएगा तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पाइलोरिक हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या बनता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है। देखिए जठर ग्रंथि देखिए साइड से दिया हुआ है ना, जठर ग्रंथि साइड से आपका जठर ग्रंथि दिया हुआ है। अब जठर ग्रंथि से जो है जठर रस निकलेगा, मतलब गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। अब गैस्ट्रिक जूस जो है ये दो रूप में निकलता है, एक क्या है आपका रेनिन निकलता है, दूसरा पेप्सिन निकलता है। अब रेनिन क्या है, रेनिन क्या है, ये दूध से दही बना देता है। छोटे बच्चों को देखे होगे आप, दूध अगर पीता है और जब उल्टी करता है वो तो दही कर देता है। तो किस कारण से होता है, इसी कारण से होता है। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है, रेनिन करता है। इसलिए डॉक्टर जो है, बूढ़े बुजुर्ग जब जिसकी पाचन शक्ति कमजोर है, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप दूध ना पिए, डायरेक्ट क्या पिए, आप दही पिए, क्योंकि दही आपके लिए है ना, क्योंकि दूध यहाँ पर रेनिन करता क्या है, तो रेनिन का काम ही है दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाना है। इसलिए आप क्या कीजिए, डायरेक्ट दही खाइए, ये आपके पाचन शक्ति को ठीक कर देगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा कौन सा आपका रस निकलता है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन बदलता है, प्रोटीन को पेप्टोन बदलता है, मतलब दाल वगैरह जो भी खाते हैं जिसमें प्रोटीन होता है उसको चेंज करता है पेप्टोन में। ठीक है, पेप्टोन में चेंज कर देता है। ये तो हो गया चीज़ आपका टोटली अमाशय के बारे में, स्टोमक के बारे में। अब क्या था, आप ध्यान समझिएगा। अब जो खाना यहाँ पर पेट में पहुँच गया, अब यहाँ से निकलेगा, अब यहाँ से निकलने के बाद कहाँ आएगा, यहाँ से निकलने के बाद छोटी आंत में आएगा। अब जो छोटी आंत में भोजन आता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुख से अगर मुख से जो भोजन किए तो ग्रास नली में आया था, ग्रास नली में उसको बोलस बोले हैं। बोलस कहाँ तक रहा, तो बोलस जो आपका पेट तक रहा। अब पेट से जब निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे काइम बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको काइम बोलेंगे। ठीक है, काइम बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अरे भाई साहब एक तो छुट्टी रहा था, खाने के बाद नींद क्यों आता है, यही तो हमारा टॉपिक था, खाने के बाद नींद क्यों आता है। सुनिएगा ध्यान से, खाने के बाद नींद क्यों आता है। जब आप खाना खाते हो, भर पेट खाना खा लेते हो, ठीक है, खाना खाने के बाद इसकी क्रिया स्टार्ट हो जाती है। खाना खाने के बाद इस पेट की क्रिया, पाचन करने की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी क्रिया स्टार्ट होगी तो इसको एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी क्या करता है, इधर उधर से सगरों से आपका एनर्जी लेना स्टार्ट कर देता है। ऊपर से आपका माइंड से हो गया, इधर से उधर से नीचे ऊपर से आपका एनर्जी लेना स्टार्ट हो जाता है। ताकि एनर्जी चाहिए ना इसको पचाने के लिए, एनर्जी लेना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण आपको क्या झुकने लगता है, मतलब कि आपको नींद जैसा लगता है। इसी कारण से लगता है, क्योंकि इसको पचाने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊपर से आपका एनर्जी वगैरह ले लेता है। इसके कारण से आपको नींद का अनुभव होता है खाने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, और कल मैं आपको बताऊंगा छोटी आंत, बड़ी आंत तो गुदा के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे तरह से कल भी देखिएगा। आज को यही तरह रखते हैं, धन्यवाद।